Morning, dear student. I am your English teacher, and today we start our new chapter, chapter number 1, the attic. First of all, I will explain you what is the meaning of attic. Attic means a space or a room inside the roof of a building. छत पे एक ऐसा कमरा होता है, छोटा सा या फिर बड़ा सा, जिसे हम एटिक बोलते हैं. छत के ऊपर होता है ये. ओके. So let's start our summary of this story. There are three friends. First is Mohan, Fazal and little Noori. तीन दोस्त थे. पहला मोहन, second Fazal and the third one is Noori. They all of three were seeing rain and said the rain looked like a glass. वो तीनों बारिश को देख रहे थे और वो इमेजिन कर रहे थे कि बारिश बिल्कुल कैसी दिखती है, एकदम कांच की जैसी. Then Noori said to Mohan and Fazal, do you think it will ever stop because we want to go out to play. Then Noori said to Fazal and Mohan, इट विल एवर स्टॉप, क्या बारिश ही रुकेगी क्योंकि हमें बाहर खेलने जाना है. दैन मोहन सेज आई हैव एन आइडिया, कैन वी गो अप टू द एटिक. दैन मोहन सेज कि आई हैव एन आइडिया, कि मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, क्या हम अपने एटिक के ऊपर जाके खेल सकते हैं. दैन नूरी एंड फजल सेड यस इट इज़ एन गुड आइडिया. दैन नूरी एंड फजल ऑल्सो से यस इट इज़ एन गुड आइडिया. ओके. दैन दे रनिंग अप टू द वुडन स्टेयर्स, और वो तीनों लकड़ी के जो जीने थे उस पर जल्दी जल्दी चलने लगे. विद देयर नॉइजी फीट्स, शोर करते हुए. दैन दे फाइंड देयर वॉज 3 ओल्ड ब्रूम्स, और उन्होंने वहाँ पर एटिक पे क्या देखा, 3 पुरानी जो ब्रूम्स होती है, ब्रूम्स मीन्स झाड़ू. एंड द एटिक वॉजंट वेरी लार्ज बट द चिल्ड्रन मेड स्पेस टू प्ले, और जो उनका एटिक था वो ज़्यादा बड़ा नहीं था, बट उन तीनों ने उधर खेलने के लिए स्पेस सफिशेंट कर लिया था कि हाँ वो लोग खेल सकें. While they are playing, फजल मदर was baking her special cookies for them, और वो जब वो तीनों खेल रहे थे तब फजल की मम्मी ने उनके लिए स्पेशल कुकीज़ रेडी की. ओके. एंड डिप्ड द डो इन अ शुगर सिरप टू स्वीटन, और जब भी वो कुकीज़ बनाती थी वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होती थी. इसका रीज़न ये था कि जो डो होता है, जो डो मीन्स आटा, वो मीठा करने के लिए शुगर सिरप में गूंथती थी. द मदर कुड हेयर दैम दे मार्च अलॉन्ग फजल कमांड टू देयर फ्रेंड्स, और जब वो मम्मी उनकी कुकीज़ बना रही थी तब मम्मा ने सुना कि जो फजल है वो अपने दोनों फ्रेंड्स को कमांड दे रहा है कि टर्न अबाउट. वो गेम खेल रहे थे सोल्जर वाला, जिसमें रूल्स होते हैं बहुत सारे. टर्न अबाउट, अपन कमांड देते हैं दूसरे को, तो वो फजल भी अपने फ्रेंड्स को दे रहा था. दे रीच वन ऑफ द रूम बिकॉज दे वर टायर्ड ऑफ अ प्लेइंग सोल्जर. फिर वो एक कमरे में जाने लगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ये सोल्जर वाला जो गेम था वो खेल के थक गए थे. देन दे पुल डाउन सम ओल्ड ड्रेसेस, हैट्स एंड वेयर. आफ्टर सम टाइम दे आउट ऑफ एन ओल्ड बॉक्स. फिर उन्होंने एक कबर्ड में जाके पुरानी ड्रेस निकाली और हैट्स निकाले, और एक ड्रॉवर में से उन्होंने स्क्रैप बुक निकाली जिसमें से बहुत विच इज़ फुल ऑफ पिक्चर्स, जिसमें बहुत सारी पिक्चर्स बनी हुई थी. इन द मीन टाइम लता अराइव. लता वॉज अ फजल्स फ्रेंड, और इतनी ही देर में लता आती है, और लता कौन है, फजल की फ्रेंड है. शी वॉज ड्रैप्ड इन येलो रेन कोट एंड वेयरिंग मैचिंग ग्लोशियस. इसमें क्या है, जो लता जो आई थी वो फुल रेन कोट पहनी थी येलो कलर का, और मैचिंग के ग्लेशियस पहनी थी. इट मीन्स वाटर प्रूफ जो शूज़ होते हैं जो बारिश में गीले नहीं होते, वो भी येलो कलर के पहनी थी. एंड शी बॉट अ बास्केट विद 2 लवली किटन्स, और लता के हाथ में बास्केट थी जिसमें 2 किटन्स थी. ओके. देन फजल मदर सैड टू लता, और फजल की मम्मा ने लता से बोला, फजल एंड फ्रेंड्स आर इन ड एटिक, कि जो फजल और उसके फ्रेंड्स हैं वो एटिक पर हैं. सो लता रन अप टू फाइंड दैम, और लता उन तीनों को ढूंढने के लिए निकल गई. शी डिड फाइंड दैम बट ऑल ऑफ देम वर फास्ट स्लीप, और लता ने उनको ढूंढ लिया, लेकिन लता ने देखा कि वो तीनों थक कर सो चुके थे. नाउ चिल्ड्रन, आवर स्टोरी इज़ कंप्लीट.